गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में TDDS बोलते हैं ना। और इसमें हम देखेंगे क्या होते हैं और किस टाइप से ये वर्क करते हैं ना। तो ये जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं है ना, इनको हम जो है वो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और इनका जो एम होता है वो ये होता है कि ये डिलीवर करते हैं ड्रग को स्किन की लेयर के थ्रू, है ना। और हमको जो रेट होती है वो प्री डिटरमिन्ड होती है, मतलब पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस रेट से हमको ड्रग रिलीज़ चाहिए, है ना। और ये कंट्रोल्ड मैनर में हमको ड्रग रिलीज़ देते हैं, ठीक है। अब ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि ये लॉन्ग टर्म थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट देता है, इसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, इसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, पेशेंट कंप्लायंस ज़्यादा होता है, मतलब मरीज़ जो है वो ईज़िली इसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और जब आपका काम हो जाए, मतलब थेरेपी हो जाए, तो उसके बाद आप इसको ईज़िली टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी स्किन की स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है ना, वो क्या करती है, रेट लिमिटिंग बैरियर का काम करती है ना। क्या करती है, ये परमिएशन को कंट्रोल करती है, मतलब ड्रग को अंदर आने से रोकती है, बैरियर का काम करती है, ठीक है। तो जो ड्रग पेनिट्रेशन है स्किन में, वो मेन 3 रूट से हो सकता है, ठीक है। उसमें सबसे पहला है आपका अपेंडिजियल, मतलब जैसे अपेंडेजेस क्या होते हैं, जो स्किन आपकी होती है उसमें जो हेयर होते हैं ना, ये स्किन अपेंडेजेस कहलाते हैं। तो यहाँ से अपेंडेजेस के थ्रू जो ड्रग होती है वो जब पेनिट्रेट होती है तो इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिजियल, है ना, रूट बोलते हैं। फिर आता है ट्रांससेलुलर, है ना। ट्रांससेलुलर क्या होता है कि जो ड्रग होती है वो आपकी जब, तो जो ट्रांससेलुलर रूट होता है उसमें क्या होता है, जो स्किन होती है ना, इसको पार करके ड्रग अंदर आती है ना। फिर होता है आपका इंटरसेलुलर रूट। इंटरसेलुलर में क्या होता है, जैसे कि 2 सेल्स हैं, इनके बीच में से जो स्पेस होता है, इसमें से ड्रग पेनिट्रेट होके स्किन के अंदर आती है ना। फिर जो स्किन एज होती है ना। फिर स्किन की जो कंडीशन होती है, फिज़िको केमिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंसिडर कर लेनी चाहिए ना, जब हमारी ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम बनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिलीवरी को, ड्रग डिलीवरी को, है ना, इन रूटों से वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट जो होते हैं। इसके कंपोनेंट जो हैं वो हैं आपके मेनली पॉलीमर मैट्रिक्स, मेम्ब्रेन, ड्रग, फिर पेनिट्रेशन एनहांसर, प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव, इसको PSA बोलते हैं शॉर्ट में, बेकिंग लैमिनेट और रिलीज लाइनर, है ना। तो इस तरीके से ये आपके मेन जो आपके इसके जो कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट हैं वो हैं ना। इनको हम एक एक करके बाद में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इनको फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ड्रग डिलीवरी ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ना, इनको हम वेरियस सिस्टम, अलग अलग टाइप के वेरियस सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि रिजर्वायर सिस्टम हुआ, ठीक है, मैट्रिक्स सिस्टम हुआ, माइक्रो रिजर्वायर सिस्टम हुआ, ठीक है। फिर हाँ, तो इनमें हम क्या करते हैं, ड्रग को इनकारपोरेट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ठीक है, उनको हम इनकारपोरेट करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में डिलीवर करती है ड्रग को स्किन के थ्रू, है ना। फिर हाँ, इसके बाद जब हमारे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बन जाते हैं, है ना, तो हम उसके फिर वेरियस प्रॉपर्टी को टेस्ट करते हैं, जैसे कि एडहेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ठीक है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, कि इन विट्रो ड्रग रिलीज़ हो रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर स्किन परमिएशन स्टडीज़ करते हैं, स्किन इरिटेशन स्टडीज़ करते हैं, स्टेबिलिटी स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। तो जो ड्यूरेशन है वो थेरेपी के, उसके बेस पे हम ये सारी स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट हो गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि बेसिक कंपोनेंट्स की। तो जो बेसिक कंपोनेंट है उनमें सबसे पहला है आपका पॉलीमर, जिसमें ड्रग इनकारपोरेट होती है, ठीक है। फिर सेकंड है आपकी मेम्ब्रेन, जो कि रेट को लिमिट करती है, ड्रग के रिलीज रेट को, है ना, ड्रग। फिर आपका जो मेन इंग्रेडिएंट है, फिर परमिएशन एनहांसर, जो स्किन के अंदर ड्रग को आने में हेल्प करते हैं। फिर PSAs, इनको प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव कहते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे हम प्रेशर थोड़ा सा भी लगाते हैं तो ये एडहेयर करने में हेल्प करता है TDDS को हमारी बॉडी पे, है ना। फिर बेकिंग लेमिनेट्स हुआ, फिर रिलीज लाइनर हुआ, और लास्ट आपके अदर इंग्रेडिएंट लाइक पेस्टिसाइजर एंड सॉल्वेंट्स। तो इस तरीके से आपके ये सारे जो मेन इंग्रेडिएंट है जो TDDS में यूज़ होते हैं वो हैं, ठीक है। इसके बाद हम इनके एक एक करके इनको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पॉलीमर्स की, ठीक है।
तो सबसे पहले जो पॉलीमर्स होते हैं है ना, उनका क्या काम होता है, उनका वर्क होता है कि ये एक तो बैकबोन होते हैं टीडीडीएस का है ना, और ये क्या करते हैं, रिलीज़ को कंट्रोल करते हैं ड्रग का है ना। जो आपका डिवाइस बनाएंगे उससे कैसे किस रेट से ड्रग रिलीज़ होगी उसको ये कंट्रोल करते हैं पॉलीमर्स है ना, ड्रग रिलीज़ को। ठीक है। तो आपका जो पॉलीमर है वो आप कैसे बनाएंगे, इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपकी ड्रग होती है ना उसका डिस्पर्सन बनाते हैं हम, ड्रग को डिस्पर्सन बनाते हैं हम, या फिर लिक्विड स्टेट में या फिर सॉलिड स्टेट में सिंथेटिक पॉलीमर में। ठीक है, मतलब पॉलीमर का जो सॉल्यूशन होगा वो या तो सॉल्यूशन फॉर्म में लिक्विड स्टेट में होगा या फिर सॉलिड स्टेट में होगा। इसमें हम ड्रग को क्या करते हैं, उसका डिस्पर्सन बना लेते हैं। ठीक है। फिर जो पॉलीमर यूज़ होते हैं आपके टीडीडीएस में, ये इनकी बायो कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए और केमिकल कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए है ना, किसके साथ, इनकी ड्रग के साथ और जो आपके अदर एक्सिपिएंट हैं है ना, जैसे कि आपका पेनिट्रेशन एनहांसर हुआ, पीएसएज हुआ। ठीक है। इन सारी जो एक्सिपिएंट हैं इनसे और ड्रग से, इसके अलावा ड्रग से और एक्सिपिएंट दोनों से आपके जो पॉलीमर है इनकी कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए, बायो कंपेटेबिलिटी भी होनी चाहिए, केमिकल कंपेटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो ड्रग है वो स्टेबल रहे पॉलीमर में। ठीक है। फिर जो आपके पॉलीमर्स यूज़ होते हैं वो हैं सबसे पहले सिंथेटिक इलास्टोमर्स है ना, जैसे पॉलीब्यूटाडाइन, हाइड्रोजन रबर, पॉलीसाइलॉन, सिलिकॉन रबर है ना, एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है। फिर आपके नेचुरल पॉलीमर हैं जैसे कि आपके सेलुलोज हुए, जिलेटिन, वैक्सेस, प्रोटीन्स है ना, नेचुरल रबर, इस टाइप के जो हैं आपके पॉलीमर हुए, नेचुरल पॉलीमर हो गए। फिर आपके सिंथेटिक पॉलीमर, ये यहाँ पर एक जो है ये लाइन गलत लिखी हुई है, इसको आप कंसीडर ना करें है ना, पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर सिंथेटिक पॉलीमर में जो पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, तो इस तरीके से ये जो हैं आपके पॉलीमर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं आपके टीडीडीएस में ड्रग रिलीज़ को कंट्रोल करने के लिए। फिर आपका जो सेकंड है वो है मेम्ब्रेन। ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन होती है, तो जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये बैकिंग लेयर का काम करती है ना, ये क्या करती है, आपकी बैकिंग फॉर्म करती है। ठीक है। और पॉकेट के तरीके से ये एनक्लोज करती है जो होती है ड्रग सिस्टम को। ठीक है। और ये सिंगल लेयर पैच कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होती है। ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है इसमें डिफ्यूजन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो ये क्या करती है, ड्रग को कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज़ करती है, मतलब थोड़ा थोड़ा ड्रग उससे रिलीज़ होता रहता है मेम्ब्रेन से ना, डिफ्यूज़ होता रहता है। ठीक है। तो ये स्किन में ड्रग आपकी अवेलेबल होती रहती है कंट्रोल्ड मैनर में। तो जो मेम्ब्रेन होती है उसके लिए जो आपके मटेरियल यूज़ होते हैं वो हैं आपके एथिलीन विनाइल एसीटेट, सिलिकॉन रबर, पॉलीयूरेथ्रिन एट्सेट्रा है ना। तो ये क्या करते हैं, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन की तरह वर्क करते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, आपका जो आपका पॉइंट इंग्रेडिएंट है वो है ड्रग ना। तो जो क्या होती है ड्रग, तो वही होती है जो जिस डिसीज़ के लिए आप टीडीएस बना रहे होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर ड्रग को यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो सावधानीपूर्वक इन ड्रग का सिलेक्शन किया जाना चाहिए है ना। हम किन चीज़ों के टीडीएस सिस्टम बना सकते हैं, वो ड्रग्स जिनका फर्स्ट पास में मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब ओरली अगर हम लेते हैं तो ड्रग डिग्रेड हो जाती है, तो उनका हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना के उनको ड्रग को दे सकते हैं। या फिर ऐसी ड्रग जिनका थेरापेटिक विंडो बहुत कम हो और टॉक्सिसिटी होने का चांसेस हो, या फिर वे ड्रग जिनका शॉर्ट हाइफ लाइफ हो, मतलब बहुत कम टाइम में वो डिग्रेड हो जाती हैं है ना। और जो ऐसी ड्रग जिनका फ्रिक्वेंट डोजिंग की ज़रूरत हो और वो नॉन कंप्लाइंस हो करती हो है ना, तो इनके हम टीडीडीएस सिस्टम बना के आपका ऐसी ड्रग्स को हम दे सकते हैं ना। तो कुछ ड्रग्स के एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं जैसे कि निकार्डिपिन हाइड्रोक्लोराइड, कैप्टोप्रिल, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल है ना, क्लोनिडीन। तो इस तरीके से ये ड्रग के एग्जांपल हैं जिनके हम क्या टीडीडीएस सिस्टम बना सकते हैं और जो बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है परमिएशन एनहांसर। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्किन होती है वो एक बैरियर का काम करती है, तो हमको इस बैरियर को कम करना पड़ता है, तो इसके लिए हम पेनिट्रेशन एनहांसर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं पेनिट्रेशन एनहांसर, ये जो स्किन में जो ड्रग है उसके पेनिट्रेशन को एनहांस कर देते हैं ना, मतलब उसकी परमिएबिलिटी को स्किन की बढ़ा देते हैं जिससे कि ड्रग इजीली अंदर जा सके है ना। तो ड्रग के ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेनिट्रेशन एनहांसर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं स्किन के, है ना, उसको मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, और जो बैरियर फंक्शन है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होती है, परमिएबिलिटी एनहांस हो जाती है, मतलब ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आने लगती है, ठीक है। तो ये जो ड्रग पेनिट्रेशन है वो कैसे एनहांस होता है, वो 3 पाथवे से एनहांस होता है। पहला पोलर, दूसरा नॉन पोलर और तीसरा पोलर नॉन पोलर दोनों के साथ एक साथ, है ना। तो ये क्या करते हैं कि कन्फर्मेशन प्रोटीन जो होता है ना, उसमें कन्फर्मेशन चेंज कर देते हैं, और ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको देखते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले होते हैं जो आपके पोलर होते हैं, जो पोलर पाथवे होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो जो नॉन पोलर पाथवे होता है उसमें क्या होता है कि ये रिजिडिटी को कम कर देते हैं, मतलब जो हार्डनेस होती है स्किन की उसको कम कर देते हैं। किसकी, जो लिपिड स्ट्रक्चर होता है स्किन का, ठीक है, उसको कम कर देता है और इसको फ्लूइडाइज्ड और क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो है पेनिट्रेशन एनहांस हो जाता है। फिर जो फैटी एसिड एनहांसर होते हैं वो फ्लूइडिटी बढ़ा देते हैं, लिपिड पोर्शन की जो आपकी स्किन होती है उसके लिपिड पोर्शन की फ्लूइडिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर कुछ ऐसे एनहांसर होते हैं जो कि पोलर नॉन पोलर दोनों पाथवे से वर्क करते हैं, ठीक है। और जो मेथड होती हैं बैरियर प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने की, वो 2 तरीके से होती हैं। पहली होती है केमिकल और दूसरी होती है कैटेगरी और फिज़िकल मेथड, है ना। तो ये मेथड हम पेनिट्रेशन एनहांसमेंट के हम नेक्स्ट जो आपका आपका लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे, है ना। तो हम अभी जो सिर्फ अभी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं कि क्या क्या होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट कंपोनेंट इसमें है आपका बैकिंग लैमिनेट, है ना, बैकिंग लैमिनेट। तो जो बैकिंग होती है ना, वो क्या होता है कि आपके अपीयरेंस के लिए, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और ऑक्लूजन प्रॉपर्टी गेट करने के लिए, मतलब गेन करने के लिए हम बैकिंग लैमिनेट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें जब बैकिंग चूज़ कर रहे होते हैं तब हमको केमिकल रेजिस्टेंस इनका, ठीक है, बहुत ज़्यादा केमिकल रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, कितना केमिकल रेजिस्टेंस है आपका बैकिंग जो लैमिनेट है वो, ठीक है। और जो अदर एक्सिपिएंट है उनके साथ इसकी कंपेटेबिलिटी भी चेक की जानी चाहिए, नहीं तो ड्रग जो आपका सिस्टम है वो अनस्टेबल हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो है वो है रिलीज़ लाइनर, ठीक है। रिलीज़ लाइनर क्या होते हैं, आपने देखा होगा जैसे बैंडेज में हम क्या करते हैं कि एक ऊपर की फॉयल सफ़ेद कलर की निकाल देते हैं, उसके बाद हम उसको स्किन पर अप्लाई करते हैं। तो स्टोरेज के ड्यूरिंग क्या होता है कि जो पैच होता है उसको हम प्रोटेक्टिव लेयर से कवर कर देते हैं ना, और क्या होता है कि जब हमको यूज़ करना होता है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो यही रिलीज़ लाइनर होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो रिलीज़ लाइनर है वो TDDS के कांटेक्ट में रहता है, इसलिए उसको केमिकली इनर्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका सिस्टम के अदर इंग्रेडिएंट के साथ में वो रिएक्ट कर जाए और आपका ड्रग जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाए, ठीक है। तो जो आपका रिलीज़ लाइनर है वो नॉन ऑक्लूसिव या ऑक्लूसिव दोनों टाइप का हो सकता है। जब ये नॉन ऑक्लूसिव होगा तो ये पेपर या फैब्रिक का बना होगा, और जब ऑक्लूसिव होगा तो ये पॉलीथिलीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना हुआ होगा, ठीक है। और जो रिलीज़ कोटिंग लेयर होती है ना, वो सिलिकॉन या टेफ्लॉन की बनी हुई होती है, ठीक है। जो अदर मटेरियल यूज़ होते हैं TDDS रिलीज़ लाइनर के लिए वो है पॉलिस्टर फॉयल, ठीक है, या मेटलाइज्ड लैमिनेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका रिलीज़ लाइनर। फिर इसके बाद हमारे जो आखिरी एक्सिपिएंट हैं वो हैं अदर एक्सिपिएंट लाइक प्लास्टिसाइज़र और सॉल्वेंट, है ना। तो जैसे कि सॉल्वेंट की बात करें तो आप जानते हैं कि जो आपके क्लोरोफॉर्म हुए, मेथनॉल हुए, एसीटोन हुए, आइसोप्रोपेनॉल हुए, डाइक्लोरोमेथेन हुए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ड्रग रिजर्वायर बनाने में यूज़ होने वाले जो आपके सॉल्वेंट हैं वो हैं, ठीक है। फिर जो आपके प्लास्टिसाइज़र्स हैं वो डाइब्यूटाइल थैलेट हुए, ट्राइथाइल साइट्रेट हुए, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। ये यूज़ होते हैं प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसडर्मल पैचेस में। तो इस तरीके से ये आपके सारे जो इंग्रेडिएंट हैं तो वो देखे हमने। TDDS जो होता है वो क्या होता है, ड्रग रिलीज़ क्या होते हैं, कौन कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें हमने आज इसमें जो आपका पहला लेक्चर है इसमें हमने देखा है। अब इसके बाद हम जो आपका नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें हम इनके जो आपके टाइप होते हैं वो देखेंगे। इसके अलावा जो आपके पेनिट्रेशन एनहांसर्स होते हैं वो क्या होते हैं ये देखेंगे, है ना। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, ओके।